शाहीन बहन आप ही बताइए, मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी थी? बच्ची ने अच्छा खाना बनाया, मैंने तारीफ कर दी। इस बात पर मुझे इतनी बातें सुनने को मिली। ऐसा क्या कह दिया था मैंने? आप ही बताइए। ममानी, आप बड़े दिल की मालिक हैं और आपका रुतबा भी बड़ा है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दिया करें। देखो बेटा, किसी हद तक तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन पूरा खानदान इस बात का गवाह है कि हमेशा तुम्हारी सास के सामने मैं ही झुकी हूं, और जो दबता है हमेशा उसे ही दबाया जाता है। अम्मी, पहले की बात और थी। पहले आप अकेली थी, अब आप अकेली नहीं हैं, आपका बेटा आपके साथ है। और आपकी बहू भी हमेशा आपके साथ, क्योंकि मुझे बहुत हद तक अंदाजा है कि अम्मी की गलती है। जब उनके दिल में इतनी बातें थी तो उन्हें इस महफिल में आना ही नहीं चाहिए था, किसी से मिलना ही नहीं चाहिए था उन्हें। तुम ठीक कह रही हो दानी, इस तरह कम से कम हमारी खुशियां तो ना बर्बाद होती। तुम लोगों की पहली दावत थी मेरे घर में और मेरी अपनी माँ ने ही खराब कर दी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बातें मत करो। कुछ बर्बाद नहीं हुआ, कुछ खराब नहीं हुआ, बस ये बुरे वक्त की बुरी घड़ी है जिसने हम सबको घेर लिया है। अब देखना ये है कि कौन इसमें सुरखरू होता है और कौन इसकी जद में आता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप शाहीन बहन। ये घड़ी टल जाए, फिर शायद सब मंजर वाज़ेह हो जाए। बिल्कुल बीना बहन, मेरा ख्याल है कि आप दिल बड़ा करें, दर गुजर करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। देखिए बहन, दानिया आपकी बहू ही नहीं, बेटी भी है। आपकी आने वाली नस्लों की वारिस है ये। बस आप इसकी माँ की बातों का बदला इस मासूम से मत लें, क्योंकि ये भी उतनी ही बेकसूर है जितनी मेरी बहू सोनिया। जी शाहीन बहन, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आप बेफिक्र रहिए। दानिया मेरी बहू नहीं, बेटी है। मामू जान, ये मेरे हाथ देखें। अगर ये सिर्फ आपकी बात समझती और सुनती है तो प्लीज इनको बताएं कि घर इस तरह नहीं बसते, चाहे वो बेटे का हो या बेटी का। लेकिन पता नहीं इनको कोई बात समझ भी आएगी कि नहीं। ये मेरे हाथ है मामू जान, प्लीज। नहीं नहीं, तुम्हें हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है मुराद। मैं इन्हें अपने तरीके से समझा लूंगा। बस तुम अपनी बहनों को मेरा पैगाम दे देना, या किसी तरह उन्हें बावर करा देना कि मेरी बहन से उनके घरों को कोई खतरा नहीं है, उनके घर नहीं टूटेंगे। ये जरूर कर लेना। और वो जो लोग आए हैं पहले से, वो जिस तरह आए थे वो वैसे चले जाएंगे। और जहां तक सवाल रहा इनका, इनको तो मैं ही लेके आया था ना, तो अब छोड़ने भी मैं ही जाऊंगा। मेरे ख्याल में काफी हो गई है। या और कुछ? चलो। कुछ नहीं यार, कुछ नहीं बनना इनका। पूरी दावत का मजा किरकिरा होकर रह गया। इतने अच्छे मूड के साथ खुशी खुशी गई थी मैं सोनिया के घर कि दावत को खूब एंजॉय करूंगी, लेकिन नहीं, हस्बे मामूल सादिया ने रंग में भंग डाल ही दिया। इसी बात की तो टेंशन है अम्मी। मैं खुद इतना शर्मिंदा हो रहा था, और बाज और आंटी क्या सोचते होंगे हमारे खानदान के बारे में। हर रोज का ड्रामा, हर रोज का ड्रामा, ये ड्रामा कभी खत्म ही नहीं होता है। मैं बहुत शर्मिंदा, मुझे सच में समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। इससे तो बेहतर था कि मैं उस गहरी नींद से कभी उठती ही नहीं। तानी,
तानिया खबरदार, आज के बाद इस किस्म की कोई बात की तुमने तो अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे। तुम्हारा घर अब वो नहीं है बेटा, ये घर है तुम्हारा, और इस घर के लिए तुमने जिंदा भी रहना है और खुश भी रहना है, क्योंकि तुम्हारी खुशी के साथ मेरे बेटे की खुशी जुड़ी हुई है। अम्मी ठीक कह रही हैं दानी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डिप्रेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जान के डिप्रेशन में नहीं जा रही हूँ वली। ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। मेरी बहन की इतनी बड़ी दावत खराब हो गई। अरबाज भाई, आंटी क्या सोच रही होंगी, वो लोग क्या रिएक्शन देंगे? बेटा तुम उनकी फिक्र मत करो, मैं शाहीन की नेचर को अच्छी तरह समझ गई हूँ। वो बहुत नरम दिल और मुखलिस रख रखाव वाली औरत है। वो सोनिया के साथ किसी किस्म का बुरा सलूक नहीं करेगी। हाँ, आप कैसे इतने यकीन के साथ कह सकती हैं? बेटा जो औरत मुझे सब्र तहम्मुल का दर्स दे सकती है, वो खुद भी तो उस पर अमली मुजाहिरा जरूर करेगी। और वैसे भी जिन हालात में उसने जिंदगी गुजारी है, एक कड़ा वक्त गुजारा है उसने, और उस कड़े वक्त से यकीनन उसने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। सही कह रही है। जिंदगी में इंसान ने हर इम्तिहान से बहुत कुछ सीखा है। और नहीं सीखा तो सिर्फ अम्मी ने। दानिया ऐसी बात नहीं करते, वो जैसी भी हैं तुम्हारी माँ है, और माँ बाप जितने भी बुरे हों, जितने भी गलत हों, हमें उन्हें गलत कहने का कोई हक नहीं है। तुम बस दुआ करो कि पुप्पो के दिल में ये जो नफरत, बदगुमानियां, ये खत्म हो जाए, और हमारी जो उनके लिए मोहब्बत और खुलूस है उन्हें नजर आए। ऐसा कहीं हो ही ना जाए। खैर दानिया, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा वलीद बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।